Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neoby Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. Janab, I hope you guys are keeping yourself well, and I hope वो लोग जो fans रह चुके हैं कराची किंग्स के, हमारी तरह जिनका ताल्लुक कराची से है, they must have enjoyed the match today because of course Karachi Kings has outclassed the Quetta Gladiators, be it batting, be it bowling, you name it, and they have done it. याद रहे, it was the 22nd number of the match. It was happening in Pindi, और पिंडी की जो ऑडियंस है, आप लोगों का जो प्यार है, वो बड़ा नजर आ रहा है. And I just hope कि जब कराची में भी मैचेस हों तो कराची वाले भी निकलें और जितनी भी मैनेजमेंट है वो ख्याल रखे इस बात का, बिकॉज जो मैचेस हमने देखे हैं मुल्तान में, लाहौर में और अब पिंडी में, वो वहाँ का क्राउड, उनका वो जज्बा, मज़ा आता है आप यहाँ से बैठ के टेलीविजन पे जब उनको देखते हो. ये तो हो गई जनाब एक बात. अब अगर हम बात करें कराची किंग की, हसन अली ने आज जिस तरीके से 4 विकेट्स अपने नाम की हैं जनाब, 15 रन दे के, मतलब ही हैपन टू बी द प्लेयर ऑफ द मैच. वी विल हैव अ डिस्कशन कि आज हुआ क्या. कोयटा ग्लैडिएटर्स याद रहे नंबर 2 पे थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे. कराची किंग्स सफर कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आज बाउंस बैक किया है, क्या परफॉर्मेंस अच्छी थी या पिच ने हेल्प किया? फॉर दिस आई हैव बीन जॉइंड बाय 2 अमेजिंग क्रिकेटिंग माइंडसेट. एक तरफ है हमारे साथ हमारे फॉर्मर पाकिस्तान के कैप्टन, वेलकम करते हैं सलीम मलिक साहब को. अस्सलाम वालेकुम. सारा, कैसी हैं आप? आई एम वेल, हाउ आर यू सर? मैं ठीक हूँ, आप एज यूजुअल. जज़ाकल्लाह जनाब. और हमारा साथ देंगे हमारे फॉर्मर पेसर, बड़े ब्लंट है जनाब, बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ी एक्यूरेट बात करते हैं, टेक्निकल साउंड है. वेलकम करते हैं अब्दुल रऊफ साहब को. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जेंटलमैन, व्हाट हैपेंड इन पिंडी स्टेडियम में जो हमने देखा है, हम सरप्राइज नहीं है, हम शॉक्ड हैं कि ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स कैसे कर सकता था अपने फैंस के साथ. सर, आई कम टू यू रऊफ जी, क्या पिच ऐसी थी या कराची किंग्स दे वर टू गुड टुडे? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं जो पिच रिपोर्ट पेश करते हैं हमारी खिदमत में, नाजरीन की खिदमत में, वो मेरा ख्याल है कि ये 5वीं या 6वीं मैं देख रहा हूँ कंसेक्टिवली उनकी जो रिपोर्ट है वो दुरुस्त नहीं साबित हुई है. जब वो कहते हैं हाई स्कोरिंग मैच होगा तो लो स्कोरिंग हो जाता है, जब लो स्कोरिंग कहते हैं तो हाई स्कोरिंग मैच हो जाता है. आपने देखा होगा कि उन्होंने कराची में कहा था कि जी ये लो स्कोरिंग होगा तो वो हाई स्कोरिंग हो गया. अब पिंडी में उन्होंने कहा कि 200 प्लस होगा तो 118 रन पे जो आपकी टीम थी कोयटा ग्लैडिएटर की वो आउट हो गई. तो मेरा ख्याल है कि पहले तो थोड़ा सा इनको भी तो सही अपनी करनी चाहिए कि जो पिच की रिपोर्ट है थोड़ा सा देख कर आवाम को बताएं, ताकि आवाम भी एक दुरुस्त फैसला करने में कामयाब हूँ. दूसरी बात, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हसन अली को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा, जिन्होंने सिर्फ 4 ओवर में 15 रन दिए और 4 विकेटें ली, और अपनी लाइफ का उन्होंने एक बेस्ट स्पेल किया, और उस पर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कोयटा की ग्लैडिएटर की टीम को 118 रन पे. उसके बाद जो बाकी बॉलर थे, जिस तरह जायद महमूद, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है. मजरबानी ने जैसन राय को अर्ली ऑन आउट किया, बहुत शानदार उसने बॉलिंग की. तो ये मेरा ख्याल है कि ओवरऑल आज उन्होंने एक कंप्लीट एक पैकेज के साथ बॉलिंग की है, और उन्होंने कंप्रीहेंसिव, आप इसको एक विक्ट्री कह सकते हैं. मगर थोड़ा सा मुझे इस पे है रिजर्वेशन कि इस तरह कराची की जो टीम थी उसको इतनी आसानी से कोयटा को नहीं हराना चाहिए था, क्योंकि कोयटा की टीम आज मोहम्मद आमिर भी वापस आए थे उस टीम में. उसके बाद हसनैन का कमबैक हुआ था, और बॉलिंग जो यूनिट है, स्पेशली जो 3 स्पिनर्स हैं, वो आउटस्टैंडिंग है. तो उसके बावजूद जो कराची की जो विक्ट्री है, मेरा ख्याल है कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग आप इसको विक्ट्री कह सकते हैं. सर, जहाँ ये बात हो रही है, आप भी मैच देख रहे थे, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही. मुल्तान सुल्तान टेबल टॉपर कल हार गए, आज ना कोयटा ग्लैडिएटर्स ये भी हार गए कराची किंग्स से. तो ये हो क्या रहा है? ये जो पिंडी की पिच है, ये किनको हेल्प कर रही है? वो जो नहीं जीत रहे थे वो अब जीतना शुरू हो गए. व्हाट्स हैपनिंग सर? देखें, एक चीज़ तो अच्छी हुई है ना कि इंटरेस्टिंग हो गया है. तो मेरे ख्याल वो इंटरेस्टिंग करने के लिए कुछ लोगों का जीतना बहुत ज़रूरी है. जैसे कराची अगर हार जाती तो वो बिल्कुल बाहर हो जाती. आई थिंक मेरा ख्याल है बाहर हो जाती, अगर हार जाती बिल्कुल तो फिर वो नीचे चली जाती ना, मतलब वो इस्लामाबाद के फिर चांसेस कम हो जाने थे. तो मेरा ख्याल है, देखिए, मैं हमेशा ही एक चीज़ कहता हूँ कि ये प्योरली बैटिंग विकेट थी. ठीक है, जब विकेट्स गिरती है ना पहले 6 ओवर्स में, तो याद होगा मैंने आपको कहा था, फिर सिनेरियो बड़ा चेंज हो जाता है. वो मौका होता है जब आपको टीम को लेके चलना होता है ना, आप सिंगल अपनी छोटी छोटी पार्टनरशिप करते हैं. यहाँ वो मेरा ख्याल है लोगों के जहन में एक चीज़ बैठ गई हुई है कि इस्लामाबाद में अगर 200 रन नहीं किए तो हम जीत नहीं सकते. तो वो एक चीज़ जो है ना, वो उसी पैटर्न पे बैट्समैन जो है ना आके हिट आउट करते हैं, और उसमें फिर विकेटें गिरने के भी बड़े चांसेस होते हैं. अगर अच्छी बॉल पड़ जाए तो फिर आपके चांसेस कम होते हैं. तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा इनको जो माइंडसेट हुआ है ना इनका,
कि हमने पिंडी की विकेट के ऊपर जी हम 200 प्लस करेंगे तो जीतेंगे, वो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि जैसे आज पैनिक किया और एक ही टेम्पो से खेलने से विकटें गिरी, तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को देखना चाहिए बैट्समैनों को। छोटी छोटी हमेशा हम कहते हैं पार्टनरशिप लगेगी तो लंबा स्कोर होएगा। इतना स्कोर जब तक आप बॉलर्स के लिए कुशन नहीं छोड़ेंगे कि वो थोड़ा सा इतना मार्जिन हो कि वो फाइट कर सके। अब इस पे फाइट का कोई चांस ही नहीं छोड़ा उन्होंने, देखे ना इतनी कम स्कोर पे आउट हो गए। मुझे एक चीज़ का फिर भी थोड़ा सा है कि देखें शान आज भी स्कोर नहीं कर सके, सरफराज आज भी इस कंडीशन में इतनी अच्छी बैटिंग कंडीशन में भी, मतलब शान के लिए तो बहुत आसान था ना, अब कम स्कोर था, अपना स्कोर करके एक वो फॉर्म वापस लाने की कोशिश करते। तो कुछ लोगों की हम जो हमेशा कहते हैं कि वो T20 के प्लेयर नहीं है, इनको इस पे काम अपना करना चाहिए। लकी थे आज के, मेरे ख्याल में तो कोयटा की बहुत अच्छी टीम थी, मगर वो कैसे इस विकेट पे इतनी जल्दी आउट हो गई, उसकी रीज़न यही है कि पैनिक बटन को करना चाहिए था। वो नाफे ये सब जितने थे इन्होंने देखो ना पैनिक बटन दबा हुआ है कि जी 200 करेंगे तो जीतेंगे, अदरवाइज हम जीत ही नहीं सकते। ये चीज़ अपने जेहन से निकालनी चाहिए। यानी आप जाएं और आप अपनी गेम खेलें, ये मत सोचें कि जी आपने 200 करने तो ये आपने जीतने हैं। टाइम है, थोड़ा टाइम बस नहीं, आएंगे हम अभी। विल हैव अ कन्वर्सेशन, विल स्टार्ट द कन्वर्सेशन फ्रॉम यू। कंसर्न्स जो है वो क्वेश्चंस दे हैव अराइजन बिकॉज़ शान मसूद इज नॉट able to create any impact. We'll have a detailed discussion कि अब होना क्या चाहिए, ओपनर्स में कौन आ सकते हैं। कीप वॉचिंग PSL हंगामा। Welcome back. You've been watching a special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. Janab, let's talk about the pitch report. Sir, हमने pitch देखी. What is your take on the pitch? Is it going to help the bowlers or the batters? देखिए, मैं सारा हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि हमारे बॉलर्स जो है ना वो एक बंदे को फॉलो करते हैं और वो है राशिद। तेज़ तेज़ आके बॉलिंग करते हैं। आज अगर आप देखो पहली मैच को अगर देखो तो ऑफ स्पिन का बॉल बड़ा अच्छा स्पिन हुआ है। हम वेरी नहीं करते, हमारे जो स्पिनर है ना वो एक माइंड सेट से बॉलिंग कर रहे हैं कि तेज़ तेज़ पीछे पीछे बॉल आके स्कोर रोकने की कोशिश करते हैं। आउट जब आप करेंगे जब आपकी बॉलिंग में वेरिएशन होएगी। आप हमारे स्पिनर रऊफ देखो, कोई भी बंदा छोड़ के बॉल नहीं कर रहा, डर रहा है, छोटी ग्राउंड्स हैं, कहीं 6 ना लग जाए या मार ना पड़ जाए। देखो आप जितनी देर दिलेरी से बॉलिंग नहीं करोगे ना आपको विकेट्स नहीं मिलेंगी। आज थोड़ा सा बॉल देखें ऑफ स्पिनर ने छोड़ा है, पहले ओवर में इतना ब्रेक हुआ है। और इस मैच में उसी पिच पे अगर मैच हो रहा है तो वो ज़्यादा ख़राब होगी क्योंकि आप स्पाइक्स लेके उसके ऊपर भागे होंगे, उससे विकेट का मेरे ख्याल में ज़्यादा स्पिनर को हेल्प मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल जो स्पिनर भी है उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो थोड़ा सा ना बॉल को वेरिएशन लेके आए, ज़रूर तेज़ करे, मगर उसमें अगर थोड़ा सा फ्लाइट से बॉल करेगा तो मेरे ख्याल में उसको ज़्यादा विकेटें मिलने के चांसेस हैं बनिस्बत तेज़ मारने के। वो तेज़ मारने से आपके बैट पे बॉल आती है तो उसमें ज़्यादा चांसेस है कि आपको चौके छिक्के लगेंगे। जैसे ही आप थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं ना तो फिर बैट्समैन को स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको बनानी पड़ती हैं शॉटें। तो मेरा ख्याल थोड़ा सा रऊफ इस पे हमारे बॉलर जो है ना वो वेरिएशन से बॉल नहीं कर रहे। So they need to have their own game rather they keep thinking कि राशिद की तरह बॉलिंग करनी है, आप अपनी ही गेम करें, आपसे हो पाएगा। लेकिन जहां ये बात हो रही है वहां पे हमने देखा किस तरीके से कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर हम बैटिंग देखें बॉलिंग देखें कुछ ना हुआ। कराची किंग्स में भी कंसर्न है, बेशक दे हैव वॉन द मैच, दे हैव आउट क्लास द कोयटा ग्लैडिएटर्स, बट व्हाट हैज हैपेंड टू शान मसूद एंड आगे मैचेस हैं और कराची किंग्स को आने वाले 2 मैचेस जरूर क्वालिफाई करने हैं अगर इनको प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना है। आपको लगता है कि शान मसूद को शायद नीचे आना चाहिए, शायद विंस ऊपर आए, कोई ओपनर जो ओपनिंग पेयर है, आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट ओपनिंग पेयर परहैप्स? देखिए मेरा ख्याल है कि जो इस फॉर्मेट को सूट करते हैं उन प्लेयर्स को ओपन पे आना चाहिए। आपके पास डुप्ला है, आपके पास सेफर्ट है, आपके पास विंस है, तो इन तीनों को मेरा ख्याल है कि पहले 3 नंबर पे आना चाहिए। मैंने पहले भी बात की थी कि शान मसूद की इस फॉर्मेट में जगह नहीं बनती, वो फोर्सफुली उनको इस फॉर्मेट में डाला हुआ है, इस वजह से उनकी जो टीम है वो भी स्ट्रगल कर रही है और जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो भी नहीं आ रहे।
ये तो हम चले बात की, जिस तरह हम नवाज की पहले बात करते थे, आज उन्होंने बॉलिंग नहीं की तो कराची ने बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया, 118 पे कोयटा को आउट कर दिया। अच्छा, मैं जो असल इशू है ना वो उस पर आऊँगा, और मैं काफ़ी दफ़ा मैनेजमेंट को कह चुका हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि आप लोग हैं, आप में अभी तक वो कम्प्लेक्स ख़त्म नहीं हुआ जो गोरों का है, जो बाहर से उनको ला के आप यहाँ पे बिठाते हैं। आपके अपने जो लेजेंड्स हैं वो यहाँ पे सफ़र करते हैं, आप उनको पूछते ही नहीं है, और जो आपके ऑर्डिनरी बाहर से लोग आते हैं वो गोरे होते हैं, उनको यहाँ पे ला के आप नवाजते हैं। जिस तरह सलीम भाई ने यहाँ पे बैठ के मैं आपको पता मैं गलत तारीफ करता नहीं हूँ किसी की, अगर जो साफ बात होती है वो करता हूँ, मेरी करना भी नहीं। इन्होंने देखे कि वहाँ पे पिच के ऊपर खड़े होकर रिपोर्ट दी है, वो सारी रॉन्ग, अभी तक एक प्रेडिक्शन सही नहीं हुई जो भी पिच रिपोर्ट ने दी है। और इन्होंने यहाँ पर बैठ के जो पिच के बारे में बात की है वो 200% बिल्कुल दुरुस्त थी, जो इन्होंने कहा वही रिजल्ट निकला। उसके बाद जूनियर्स प्लेयर के बारे में इन्होंने जो बात की है कि इसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो ये आगे जाके बड़ा बैट्समैन बन सकता है, वो प्रॉब्लम पूरे टूर्नामेंट में और पास्ट में उसी तरह नजर आते रहे, उन पर कोई काम नहीं हुआ। Welcome back. You've been watching a special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kais and Paints, powered by HPL and refreshed by Coke. जनाब, we just have gone through the toss जनाब, और हमने देखा किस तरीके से इस्लामाबाद के जो कैप्टन है शादाब खान, उन्होंने कहा है कि we have chosen to field first। जहां ये बात हो रही है वहां पे चेंजेस हैं जनाब लाहौर की, लेकिन लाहौर में एक बात हमने आज देखी है, शाहीन ने कहा कि देखिए 5 मैचेस हमने बेहतरीन खेले थे और लास्ट मैच वाज नॉट अप टू द मार्क। तो जो बेहतरीन खेले थे उसके ऊपर वी विल हैव अ डिस्कशन, लेकिन उससे पहले लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन दी प्लेइंग 11 बाय बोथ द टीम्स। इस्लामाबाद में जनाब एलेक्स हेल्स होंगे, मुनरो होंगे, सलमान अली आगा होंगे, शादाब खान होंगे, आजम खान, जॉर्डन कॉक्स, इमाद वसीम, फहीम अशरफ, हुनैन शाह, नसीम शाह एंड देन रुमान रईस। Then we have gotten Lahore Qalandars, Fakhar Zaman, Farhan, Dusan, Shai Hope, Sikandar Raza, Ehsan Hafiz Bhatti, David Bizet, Jahandad Khan, Shaheen Shah Afridi, Tayyib Abbas and Zaman Khan. I'll come to you gentlemen. How do you like the combination of Lahore Qalandars, or especially Shaheen Shah Afridi saying 5 matches हमने अच्छे खेले थे? देखिए, मेरा ख्याल कि जब कोई ऑप्शन उनके पास नहीं रह गया तो उन्होंने फिर जितने भी यंगस्टर थे उनको ट्राई कर दी। मगर जिस तरह हम बात करते हैं कि जो जेन्युइन था, जो डिज़र्व करता था और जिसको खेलना चाहिए था और जो आगे जाकर पाकिस्तान की प्रोडक्ट बन सकता था, अब्दुल्ला शफीक, वो अभी तक मिसिंग है। उसको शुरू में भी चांसेस देने चाहिए थे और उसको अब भी मेरा ख्याल है कि अगर जो बाकी 3 मैचेस हैं, क्योंकि वो एक वाहिद प्लेयर वही लाहौर कलंदर में है जिसका आगे जाकर बड़ा स्कोप है, वो पाकिस्तान के लिए तीनों फार्मेट खेल सकता है और मेरा ख्याल है कि खेलेगा भी, क्योंकि टेक्निकली वो सबसे बेस्ट प्लेयर वही है। तो मेरा ख्याल है कि बजाय कि बाकी जो जिस तरह इन्होंने प्लेयर शामिल किए हैं जिनका इतना ज़्यादा फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान के लिए, तो अब्दुल्ला शफीक को अगर चांस देते तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होता है। मगर रऊफ उसको खिलाएंगे तो उसका चांस बनेगा ना। ये देखो ना, ये उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं कि उसको जब वो एक सीन पे नज़र ही नहीं आएगा तो वो सिलेक्शन के लिए फिर कंसीडर ही नहीं होगा। आप खेलेंगे तो कंसीडर होंगे ना। वर्ल्ड कप में सलीम भाई 2 सेंचुरियाँ, मैं मतलब वो एक वाहद प्लेयर था टेक्निकली जिसको हम बड़ी तारीफ़ करते थे कि बड़ा अच्छा प्लेयर है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ स्ट्रगल किया सब ने, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में सब ने स्ट्रगल किया, इवन बाबर ने स्ट्रगल किया। तो आपने वो तो खेल रहे हैं सारे थ्रू आउट जितने भी थे, मगर शफीक को इन्होंने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया है, जो कि मेरा ख्याल है ये उसके साथ गलत कर रहे हैं। सो ये एक आवाज़ है एंड आई होप कि वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक लाहौर कलंदर से है, आप ये बात सुने और इस पर अमल करें, बिकॉज सर कह रहे हैं he happened to be the backbone of his era of batting lineup. He happened to be the former captain of Pakistani team. Of course, if it is coming from our finalists, of course it has gotten a weightage. तो इस पे बात आप लोग आपस में ज़रूर कीजिए, क्योंकि शफीक जो है ना वो हमें नज़र आना चाहिए। जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं वहाँ पे हमने देखा कल पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एड्रेस किया सारे प्लेयर्स को, और एक अच्छी खबर है, ये कितनी खुशाइन है इस पर डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से मिलिट्री अकेडमी काकुल में अब पाकिस्तानी नेशनल टीम की ट्रेनिंग की जाएगी। आई वुड कम टू बोथ ऑफ यू बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि आप लोगों ने अपने ज़माने में क्या ये ट्रेनिंग्स कर रखी हैं, और ये जो प्रेशर है जब भी हम जिक्र करते हैं आर्मी की ट्रेनिंग का, वो इतनी एक्सटेंसिव होती है और इतने कमाल टॉप नॉच ट्रेनर्स हैं इनके पास, क्या हमारी टीम इतना प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगी? देखें, ये अच्छी चीज़ है, ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसके फिटनेस के बगैर आप इतना लंबा चल नहीं सकते ना, आपकी फ़िटनेस होना बहुत ज़रूरी है।
मगर क्या मेरा क्वेश्चन है कि वहाँ फिटनेस जो लेवल उन्होंने चेक करना है, वहाँ कुछ प्लेयर जाके फिटनेस लेवल पे पूरा उतरेंगे, लाइक आज़म को ये भिजवाएंगे और बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं उसामा मीर और बहुत से खुश दिल चाहिए जिन्होंने मेरा ख्याल ट्रेनिंग नहीं की हुई। तो यहाँ तो फिर जो चेयरमैन साहब ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि कुछ लोगों की फिटनेस पे बड़े सवाल उठते थे। तो वो यहाँ तो एक लेवल हो ना कि अगर वो जैसे इन्होंने रखा होता था कि ये इस लेवल तक ये इम्तहान पास करेंगे, उसको पूरा करेंगे तो हम आगे सिलेक्ट करेंगे। तो वहाँ जाके तो बहुत लोगों को फिटनेस की प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए फिर या तो स्ट्रिक्टली कहें ना कि जो इसमें पूरा नहीं उतरेगा वो आगे सिलेक्ट नहीं होगा, मगर ये होता नहीं है। मैं आपको बताऊं, यहाँ लॉबीज़ ऐसे काम करती हैं कि वो जब उसको खिलाया गया था तो फिटनेस लेवल सारा ख़त्म कर दिया गया था कि इसके लिए कुछ लोगों के लिए फ़िटनेस लेवल है ही नहीं। तो ये फ़िटनेस लेवल किन के लिए है? आपके लिए, मेरे लिए, गरीब आदमी के लिए, जिसको पूरा करना ज़रूरी है, जिसकी से है, जिसकी पावर है, उसके लिए फिटनेस लेवल नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगा चेयरमैन साहब को, वो वैसे ही बड़े स्ट्रॉन्ग है और डिसिप्लिन में बड़ा वो सख्ती से काम करते हैं, तो फिर इस पे ज़रा उनको वाकई ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया उन्होंने। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे आई वुड वांट टू हियर फ्रॉम योर एक्सपीरियंस आल्सो। आप भी गए थे अपने एरा में, वो क्या ट्रेनिंग होती है, कितनी मुश्किल होती है, ज़रा बताइए ना। देखिए, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है वो पाकिस्तान आर्मी के जो टॉप क्लास इंस्ट्रक्टर्स हैं वो वहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। और हमें जनरल तौकीर ज़िया के दौर में वहाँ पे भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए। तो जिस तरह सलीम भाई ने बात किया, वहाँ पे हमारे जो आर्मी के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उल्टी कितनों ने की थी अच्छा, वो बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है। उन्होंने छोटी छोटी ना एक डब्बे से बनाए होते हैं, उनके अंदर से कराल करके आपको गुजरना होता है। अब मुझे नहीं पता कि आजम खान वहाँ से कैसे गुजरेगा कराल करके। फिर उसके अलावा हमें वो एक दफ़ा लेके गए थे खानपुर डैम पे, उन्होंने वो कश्तियों पे हमें बिठाया, तो हमें कहते हैं लाइफ जैकेटें पहन ले, वो जो लाइफ सेविंग जैकेट्स होती है। हमने कहा नहीं अब तो कश्ती में बैठे। उन्होंने कहा नहीं, पहन ले आप। 2 फौजी थे वहाँ पे हमारे साथ, तो बड़ी मुश्किल उन्होंने ना हम सबको लाइफ सेविंग जैकेट्स बना के, उन्होंने कहा दूसरे जो कार्नर है ना वहाँ पे आपका खाना लगा हुआ है, तो हम कश्ती में आपको उधर लेकर जा रहे हैं। जब हम खानपुर डैम के सेंटर में पहुंचे तो उन्होंने कश्ती उल्ट दी, कहते आप तैर के जाओ। घंटा तैर के वहाँ पे पहुंचे हम। तो बड़ी मुश्किल तरीन ट्रेनिंग होती है। फिर आपको वो दरख्त होता है, पूरा का पूरा दरख्त, वो उठा के आपको नीचे जो ग्राउंड्स होते हैं वहाँ से ऊपर वो पहाड़ी की चोटी पे जाना पड़ता है 3 बंदूकें उठा के। तो बहुत टफ है। दुआई कर सकते हैं जो हमारे आजकल के प्लेयर्स हैं, जिस तरह की इनकी फिटनेस है कि वो उस ट्रेनिंग पर पूरा उतर सकें। नहीं, मुझे याद है एक दफ़ा ना जावेद भाई ने भी ना हमारे कराची कैंप लगा हुआ था, उन्होंने को कराटे वाले को इंस्ट्रक्टर बुला लिए थे और वो उनकी ट्रेनिंग बड़ी सख्त होती है। तो वो उसमें बहुत सारे लोगों ने वॉमिट शुरू कर दी थी, क्योंकि वो रनिंग इतनी ज़्यादा करवाते हैं, वो रुकने नहीं देते। तो उसमें जो लोगों की फ़िटनेस नहीं होती ना, उनमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्पेशली कादर भाई कभी ट्रेनिंग, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कभी ट्रेनिंग नहीं करते थे, उनको लीवरेज था। और उनको इमरान खान भी कुछ नहीं कहते थे, उनको कहते ये मेरा लाडला है। तो वो नहीं करते थे। बाकी लोगों में भी जो फिट भी थे, इवन उनको भी बड़ी मुश्किल हुई थी। तो यहाँ तो कुछ जैसे रोकने का, कुछ लोगों को तो बहुत मुसीबत होगी कि उनको तो जैकेटें भी नहीं आएंगी। लेकिन सर एक तरह से अच्छा है कि आजम खान की फिटनेस पे इतने क्वेश्चंस हो रहे हैं, एक तरीके से बहुत अच्छा है कि जब वापस आएंगे तो ही इज गोइंग टू बी फिट, लाइक वी वांट टू सी हिम बीइंग फिट। लेकिन वो इतनी जल्दी इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे कम से कम इनको 2 महीने रखना चाहिए। मेरी चेयरमैन साहब से अपील है, मोहसिन नकवी साहब से, कि कम से कम इनको 2 महीने वहाँ पे रखें। 2 माह उनको ट्रेनिंग वहाँ पे करवाएंगे तो फिर कोई फिटनेस इनकी बेहतर हो सकेगी। दूसरा, उसमें डिसिप्लिन बहुत अच्छा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो हम अपने टाइम से उठते हैं ना, 11-12 बजे सो के उठे, ग्राउंड चले गए, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्टली सुबह 5 बजे उठ के ग्राउंड के अंदर होना पड़ता है और रनिंग के लिए तैयार होना पड़ता है। मगर मैं बताऊँ, टैलेंट हैंड कैम्प लगा करता था फजल महमूद साहब का। तो हम लोग, अब तो कज़ाफ़ी स्टेडियम उस वक़्त पुलिस के नीचे, आपको याद है, वो सारे वो रहा करते थे और अंदर स्टेडियम के अंदर कमरे हुआ करते थे और हम लोग वहाँ रहा करते थे। और सुबह 5 फजर की अज़ान के बाद ना वो उठा देते थे और सारा दिन हमारी सुबह ट्रेनिंग होती, क्योंकि फजल महमूद साहब भी उन्होंने बड़े प्लेयर निकाले हैं उनके टाइम पे, वो बड़े सख्त थे इस मामले में। तो वो सुबह सुबह हमारा कैंप लगा करता था। मगर जो ये फौजियों वाला कैंप है ना, ये तो आपको बिल्कुल फिट करके रख देगा, आपको फिटनेस लेवल आपका बड़ा। खुशाइन बात है एक तरह से
ये खुशाइन बात है मोहसिन साहब के आने से, एक पहला चेंज हमें नजर आ रहा है। आई जस्ट होप कि हमारे सारे जो अनफिट खिलाड़ी हैं वो फिट हो जाएं। जनाब लाहौर कलंदर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा रावलपिंडी स्टेडियम एंड आई एम लविंग द क्राउड फ्रॉम पिंडी। आप लोग जिस तरीके से आके सपोर्ट कर रहे हैं, देखने में मैच को मजा आता है। याद रहे कि अगर हम हिस्ट्री के एतबार से बात करें, 15 मैचेस आपस में जो लोग खेल चुके हैं। लाहौर कलंदर्स जनाब 6 मरतबा जीते हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड 8 मरतबा, और पॉइंट टेबल के एतबार से भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ऊपर है। On this note, I have to take a lead. Gentlemen, thank you so much for being here. आपसे मुलाकात होगी रात 11 से 12। Keep watching 24 News. इंशाल्लाह मिलते हैं और जाते जाते एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।